मन बदलना जनता का, भाई जो एक मन लंबे समय से बना हुआ है, और वो भी तब जब सिर्फ अभी आपने वादे किए हैं, जो आप कहती हैं अदिति कि भाई अभी तक हाथ में नहीं आया। जैसे कि एक एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि जो 2100 रुपए आम आदमी पार्टी देने की बात करी, उन्होंने फॉर्म भरवा लिया है। जो महिलाएं हैं उनको उनका कोड नंबर मिल चुका है, उनको ये पता है वो 2100 रुपए आना है। लेकिन बीजेपी ने 2500 रुपए वादा किया, लेकिन अभी तो सिर्फ वादा है, हाथ में नहीं आ रहा है। ये एक नतीजों के बाद एक बड़ा सवाल होगा। हाँ। क्योंकि मैं जमीन पे गई थी तो मेरे को बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं मिली थी जिनको ये था कि हमको 1000 आ रहे हैं, 2100 आएंगे, और ऐसा लग रहा था कि उनका झुकाव अरविंद केजरीवाल की तरफ है। तो ये अब नतीजे बताएंगे कि क्या ये जमीन बदल दी। दूसरी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कांग्रेस को जो यूटिलाइज करा है। ये अलग बात है, कांग्रेस कह रही है हमने यूटिलाइज करा है। कांग्रेस वापस एक सीट पर होगी अदिति रुझान। देखिए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको 1 मिले या 2 मिले, मंशा जरूर 2 सीटों की है, लेकिन वो अगर अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर पा रही है या इस चुनाव में हो रहा है तो उत्तर बजा। अदिति जल्दी से अपडेट देते हुए, देखिए एनर्जी बनी रहनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन 3 सीटों पर अभी तक के रुझान दे रहा है। संगम बिहार से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, शादरा से बीजेपी के कैंडिडेट और विश्वास नगर से भी बीजेपी के कैंडिडेट। इलेक्शन कमीशन धीमे लेकिन ऑथेंटिक तरीके से रुझानों को सामने रखेगा। अभी फिलहाल हमारी टैली रिफ्लेक्ट कर रही है 70 सीटों पर, जहां आम आदमी पार्टी 25 सीटों के साथ लीड कर रही है, बीजेपी 44 सीटों पर, कांग्रेस 2 से 1 पर आ चुकी है। गोंडा से बीजेपी के अजय अरबाज इस वक्त आगे चल रहे हैं, तुगलकाबाद से भी बीजेपी के कैंडिडेट रोहतास बिदुड़ी ये आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 3 सीटों पर अपने रुझान अभी तक दे चुका है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 4 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। मटियाला से आम आदमी पार्टी के सुमेश शौकीन इस वक्त आगे चल रहे हैं। जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं वहां पर अभी देखना होगा कैंडिडेट्स का क्या हाल है, लेकिन शुरुआती रुझानों में बीजेपी के कैंडिडेट आगे थे। शालीमार बाग से बीजेपी की रेखा गुप्ता इस वक्त आगे चल रही है। शालीमार बाग भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट सीट इस वक्त है और उसको भी एक वीआईपी सीट के तौर पर कंसीडर किया जा रहा था। इसके अलावा जाहिर है कि ग्रेटर कैलाश, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, ये तमाम वीआईपी सीट्स हैं। करावल नगर है, मोती नगर है, करोल बाग सीट है, बिजवासन है, गांधीनगर है। संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय जी, अभी शुरुआती रुझानों में बीजेपी तो सर सरकार बनाती हुई दिख रही है, 43 पर इस वक्त डटी हुई है बीजेपी। मैंने ये सवाल अदिति से भी पूछा, आपसे भी पूछ लेती हूँ कि कितनी बड़ी बात होगी दिल्ली में सत्ता का पलट जाना। पूर्णिमा जी देखिए, रियली बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये अभी रुझान है और दिल्ली में एक बहुत बड़ी बात ही होने जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने वाले हैं। तो वाकई ये बड़ी बात होगी और खास करके बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी ये कि इतने षड्यंत्रों के बावजूद भी यदि बीजेपी दिल्ली में हार जाती है तो ये सबसे बड़ी बात होगी। अरविंद केजरीवाल का वापसी चौथी बार का ये कोई बड़ी बात नहीं होने जा रही है। रुझानों पर आधारित बात करते हैं ना, दिल्ली की जनता रुझानों पर आधारित बात करते हैं ना, जो आप कह रहे हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी बहुत है कहने के लिए, जो आप कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कहने के लिए बहुत है। मैं कह रही हूँ रुझानों आधारित बात करते हैं। अभी सर 43 सीटें बीजेपी को दिखा रहा है रुझान, अभी तक 43 सीटों पर बीजेपी मजबूती के साथ डटी हुई है, आम आदमी पार्टी 26 पर है सर, कांग्रेस 1 पर नजर आ रही है। इन्हीं रुझानों आधारित मैं बात कर रही हूं कि अगर दिल्ली में सत्ता पलट जाती है तो ये कितनी बड़ी बात और किसके लिए क्या संदेश होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है पूर्णिमा जी, मैंने पहले ही लाइन यही लिया था, आपकी इसी बात का जवाब दिया था कि ये कोई बड़ी बात बिल्कुल दिल्ली में होने जा रही है। मैंने शुरू से ही कहा है ये, लेकिन रुझान है। मैंने ये भी कहा था शुरुआती दौर में, ये रुझान है और ये रुझान है और रुझानों पर हम एकदम से इतना उत्साहित होकर के बीजेपी को यदि हम दिल्ली की गति दे देते हैं तो मेरे जो विश्लेषण है हम उसी आधार पे बात कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता अभी बीजेपी के साथ खड़ी होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, क्योंकि बीजेपी ने जितने भी वायदे किए हैं दिल्ली की जनता को कहीं से भी वो गले उतरते नहीं दिख रहा है। अब रही बात कि इतनी बड़ी गठबंधन के साथ जो हम लोगों ने देखा है, यदि बीजेपी जीत भी जाती है तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जनता के वोटों से जीतेंगे, लेकिन फिर भी जो रुझानों में आ रहा है इसका स्वागत होगा और जो जनता का जो मैंडेट है, जो जिसके पक्ष में भी जाएगा उसका सम्मान। मिल्कीपुर की सीट आगे हो जाती है तो अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि धांधली हुई है। ये ऐसा क्यों होता है कि जब जब विपक्ष हार रहा होता है ये धांधलियों का और ईवीएम का सवाल उठता है। इसीलिए मैंने कल 6 बजे की चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से 10 बार पूछा था
कि इलेक्शन कमीशन पर भरोसा उन्होंने कहा फेयर होगा। मैंने कहा फेयर की आपकी परिभाषा क्या है? अगर जीतेंगे आप तो जीतेंगे fair तो फेयर है और आप हार जाएंगे तो वो अनफेयर है। तो ऐसे नहीं होता। अजय नहीं, सर आ रही बिल्कुल हूँ। ठीक है। अजय जी जल्दी से, अजय जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अजय सरावत, उनसे मैं एक प्रतिक्रिया लेती हूँ संजय जी, फिर आपके पास आ जाती हूँ। अजय सरावत साहब, रुझानों में 45 सीटों पर आप इस वक्त मजबूती के साथ डटे हुए हैं, लेकिन संजय जी इस वक्त बैठे हुए हैं, कह रहे रुझान है और ये पूरी तरीके से पलट जाएंगे, सरकार आपकी बन नहीं रही है। देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को ये बातें कहने का पूरा हक है और मुझे उम्मीद है नहीं कि सर, वो आम अगले आदमी 4-5 पार्टी बजे के तक नहीं भी है, शाम वो तक भी यही बातें कहते राजनीतिक रहेंगे विश्लेषक कि अभी है सर। रुझान बाकी है, अभी काउंटिंग राजनीतिक बाकी है। विश्लेषक। अच्छा, जी, नहीं ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक तो देखिए अपनी बात कह ही सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से हम लोगों ने जमीन पर चुनाव लड़ा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है, और जो नकारात्मक रवैया हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देखा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रो डेवलपमेंट कोई बात नहीं करी ना, उन्होंने दिल्ली में कोई डेवलपमेंट करी है, यमुना ऐसी की ऐसी है, हवा पानी ऐसे का ऐसा है, रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बुरी है। तो जहां पर भी हम जमीन पर गए हैं, झुग्गी बस्ती में गए हैं, ना सीवरेज पहुंची है, ना पानी पहुंचता है, गंदा पानी आता है। तो जो कुशासन जो दिल्ली में फैला पड़ा है, जो अव्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फैलाई है, मुझे लगता है उसके खिलाफ बहुत भारी भरकम वोट पड़ा है, और कहीं ना कहीं हमारा कार्यकर्ता जमीन पर उन लोगों तक पहुंच पाया है और उनको कन्विंस कर पाया कि देखिए, भाजपा मतलब भरोसा, हम जो प्रॉमिस कह रहे हैं वो हमने डिलीवर करके दिखाए हैं, चाहे किसी भी स्टेट में हो। अगर दिल्ली में भाजपा को अगर जनता मौका देती है तो मुझे लगता है दिल्ली दोबारा एक विकसित प्रदेश की तरफ जाना जाएगा और दोबारा से डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, जो पिछले 10 साल मेरी नजर जो है ना बार बार एक दो सीट पर जारी है, और उसमें अमानतुल्ला की सीट ओखला पर मैं बार बार जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है अगर वहां से गेम पलट जाता है। लेकिन उससे पहले देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 8 सीटों पर अपने रुझान सामने रख दिए, जिसमें बीजेपी 6 सीटों पर आगे है और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 सीटों के रुझान अभी तक आ चुके हैं और बीजेपी यहाँ 6 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। जो ऊपर आपको टैली हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है, उसमें 43 सीटों पर बीजेपी, 26 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर कांग्रेस इस वक्त चल रही है, और बीजेपी 6 सीटों पर रुझानों के हिसाब से, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर रुझानों के हिसाब से, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से चल रही है। इलेक्शन कमीशन स्लो एंड स्टडी, लेकिन ध्यान रखता हुआ और धीमे धीमे रुझानों को सामने रखता